गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं। आज हम लोग पुनरावृत्ति का काम करेंगे। सामने परीक्षा होने वाली है, मंथली एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो जितना इधर इससे संबंधित सिलेबस को हम लोगों ने पढ़ा है, उन्हीं में से हम लोग कुछ एक प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं। वर्ग कार्य अभी जो हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोगों का काम होगा पुनरावृत्ति कार्य। रिवीजन वर्ग हम लोग करेंगे और इस रिवीजन वर्ग को जो अभी हम लोग वर्ग में कर रहे हैं, उसको आप याद करेंगे और उसके बाद फेयर करके लाएंगे। फेयर एवं याद करें, ठीक है। देखिए, भाविका में हम लोगों ने दो पाठ रखा था, याद होगा आपको। एक था 3 और दूसरा था 4। इन्हीं दोनों पाठों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 था कल्लू जी के बारे में और चौथा था हाथी के बारे में। इन दोनों ही से कुछ एक प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करते हैं। प्रश्नोत्तरों का पहला हम कल्लू जी से ही लेते हैं। कौन स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे? ज्ञानी समझते थे। कौन समझते थे? आपको पता होगा, पाठ आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता होगा। आपने ठीक समझा। कल्लू जी स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे। ज्ञानी समझते थे। कल्लू जी स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे, ठीक है। अब दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं दूसरे चैप्टर से, मिला करके थोड़ा सा इधर से थोड़ा इधर से, ताकि दिमाग की भी कसरत हो जाए साथ साथ। हाथी किस किस काम आते हैं? आपने पढ़ा है, पता होगा, पुराने जमाने से भी लोग उससे काम लेते रहे हैं, ये भी आपको पता है। जैसे राजा महाराजा क्या काम लेते थे उससे? लड़ाई में जाने का काम लेते थे, उस पर सवार होकर के लड़ाई लड़ते थे। तो लड़ाई लड़ते थे, वो हाथी भी लड़ाई लड़ते थे, वे लोगों पर टूट पड़ते थे भीड़ देख करके। तो
पुराने जमाने से ही हाथी पुराने जमाने से ही हाथी लड़ाई लड़ने और क्या करने, सवारी कराने, सवारी कराने और क्या क्या, भारी सामान ढोने, या बोझा ढोने भी आप कर सकते हैं, ढोने आदि का काम करते आ रहे हैं। चलिए आपने इनके दो लंबे दांतों को बाहर निकले हुए देखा होगा। इनकी लंबाई कितनी होती है? यानी कि हाथी के दांत कितने लंबे होते हैं? एक सवाल आपसे यह भी किया जा सकता है कि उसके दांत जो हैं वो कितने लंबे होते हैं। आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से जान लीजिए कि हाथी के दांत लगभग नियर अबाउट 3 फुट लंबे होते हैं। तीन फुट लंबे होते हैं। इतना को आप फिलहाल लिखिए, फिर आगे का भी हम चौथा प्रश्न भी देंगे। 2-3 प्रश्नों की पुनरावृत्ति और की जाएगी। अब एक सवाल हम लोग लेते हैं कल्लू जी से, फिर इधर करके। कल्लू जी आकार प्रकार से कैसे थे? कैसे व्यक्ति थे?
कैसे व्यक्ति थे, ये सवाल था। कल्लू जी आकार प्रकार से कैसे व्यक्ति थे? कैसे थे? बड़े लंबे चौड़े थे? नहीं, लंबे चौड़े व्यक्ति थे। कल्लू जी आकार प्रकार से बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति थे। सॉरी, इसको ठीक करके लिख लेना है। ठीक है। कल्लू जी आकार प्रकार से बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति थे। चलिए, अब है बड़े हाथी की ऊंचाई कितनी होती है? आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा है इस पाठ को, तो इसका उत्तर होगा बड़े हाथी की ऊंचाई लगभग 3 मीटर तक होती है। ठीक। रोज यदि हम लोग 5-6 प्रश्नों का अभ्यास करते चलें, उसको याद करते चलें, तो 2 दिन में, 3 दिन में जितने भी हमारे सिलेबस में पढ़ाए गए प्रश्नोत्तर हैं उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, वे हमारे स्मरण में आ जाएंगे। और इनसे रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड जितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं उसका हम लोग उत्तर दे सकते हैं। तो तैयारी ढंग से करनी है, ईमानदारी से करनी है पढ़ाई। जो भी दिया जाए करने के लिए उसको वैसे ही करके लाना है। अब इन चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा, पहले भी पढ़ा था, प्रश्नोत्तर पहले भी कराए गए थे, लेकिन आज हम लोगों ने उसमें से कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। अभी इसके बाद उसमें प्रश्न है, तो इसके बाद भी यदि आपको समय मिलता है, मिल जाता है, तैयारी तो पहले से आपकी रही होगी, ये बात तय है, आप सुनाते रहे हैं। इतना करके लाना है कल, ये सब बातें याद होनी चाहिए, कंठाग्र होनी चाहिए। ठीक। अब कहीं कहीं पर बोर्ड में चमक भी है, मैं कोशिश करता हूँ कि उस सब को देखने में आपको कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड को मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सब दिख जाए बिना किसी चमक के। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आसानी से इसको लिख लेंगे। ठीक है। आज हम लोग